हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं नीरज शर्मा आप सबका एक बार फिर से बच्चों स्वागत करता हूं आपके अपने बोल इंग्लिश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों आ जाओ, आज की क्लास में कुछ नए वर्ड सीखते हैं। बिल्कुल आसान वर्ड्स है। मैंने बहुत बार आपको पहले बताया है कि जब भी आप कोई वर्ड सीखो स्पोकन इंग्लिश के लिए, तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसका वर्ड मीनिंग याद करो। ऐसा नहीं करना है कि उसका मीनिंग आपको याद हो गया तो आप कहो मैं वो वर्ड सीख गया। ऐसा नहीं है। स्पोकन इंग्लिश में किसी वर्ड को सीखने का मतलब है दैट यू आर एबल टू यूज दैट वर्ड इन डिफरेंट सेंटेंसेस इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स, कि आप उस वर्ड को अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज कर पा रहे हैं। जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं, व्हेन यू स्पीक दैट वर्ड कम्स इन योर माइंड, तो वो वर्ड आपके दिमाग में आ जाता है और आप सेंटेंस बना लेते हैं। तो आप समझना कि आपको वो वर्ड आ गया है। तो आओ बच्चों सीखते हैं। कुछ वर्ड्स आसान हैं, कुछ एक दो अच्छे वर्ड्स भी हैं, बहुत अच्छे वर्ड्स भी हैं एक दो आपके लिए। बोल इंग्लिश मतलब बच्चों ये आपका अपना चैनल है, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करो, मदद करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाओ। वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक करो। कोई चीज अच्छी लग रही है, कोई चीज नहीं अच्छी लग रही तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताओ। और आप किस तरीके की और क्लासेस चाहते हो आप हमें वो भी बता सकते हैं, हम वैसी भी कुछ क्लासेस लेकर आ सकते हैं आपके लिए। तो बच्चों बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी, इंग्लिश सिखाने की गारंटी। आ जाओ यार, पहले वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने क्या है? और बच्चों ये जो वर्ड है बेसिकली ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बेटा ये जो वर्ड है ये बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ड है आपके सामने क्या? एग्जेजरेट। वर्ड क्या है राजा? एग्जेजरेट। एग्जेजरेट का मीनिंग होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के क्या कर देना, पेश कर देना। एग्जेजरेट का मीनिंग होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के क्या करना, पेश करना, है ना। याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रखेंगे, एक लड़का है, वो कह रहा है कि जो मेरी एक्स थी ना, वो कोई भी सामान लाती थी, अगर मैं रेट पूछता था तो हमेशा बढ़ा चढ़ा के ही रेट बताती थी। तो मैंने क्या लिखा? माई गर्लफ्रेंड एग्जेजरेट्स द थिंग्स। जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो क्या करती है? थिंग्स को एग्जेजरेट करती है। कोई आपके सामने बात बढ़ा चढ़ा के बता रहा है और आपको पता भी लग गया कि ये इतना तो हुआ ही नहीं था कुछ जो ये कह रहा है, तो आपने बोला प्लीज स्टॉप एग्जेजरेटिंग द थिंग्स, प्लीज स्टॉप एग्जेजरेटिंग द थिंग्स। या फिर दूसरे कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, आपने किसी को बताया अबे प्रीति की बात पे ज्यादा विश्वास मत करियो, वो हमेशा बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलती है। बी अवेयर ऑफ प्रीति, शी ऑलवेज एग्जेजरेट्स द थिंग्स। हम ऐसे यूज करते हैं। एग्जेजरेट का मीनिंग होता है किसी चीज को क्या करना, बढ़ा चढ़ा के पेश करना, जो उतनी ज्यादा बुरी नहीं है, उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना आपने क्या कर दिया, उसको बना दिया है, वो होता है जी एग्जेजरेट। देखो आगे क्या कहता है। वह अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताती है। शी टेंड्स टू एग्जेजरेट हर अचीवमेंट्स। अदरवाइज इसको और आसान भी बना सकते हैं ना, शी एग्जेजरेट्स हर अचीवमेंट्स। अब भी ठीक है, शी एग्जेजरेट्स हर अचीवमेंट्स, अब भी ठीक है जी। तो आओ बच्चों, एक वर्ड हमने सीख लिया है, याद ऐसे ही रखना है कि किसी की एक्स कोई भी चीज लाती थी तो उसका रेट हमेशा बढ़ा चढ़ा के बताती थी। वर्ड याद हो गया है जी। ये जो तरीका है ना वर्ड को लिंक करके याद करने का, इसे हम बोलते हैं क्या? निमोनिक्स मेथड बोलते हैं। जब आप एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से लिंक करके क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। एंड इट इज अ वेरी सक्सेसफुल मेथड विच इज यूज टू रिमेंबर न्यू वर्ड्स। बहुत सक्सेसफुल मेथड है ये, इससे आपको नए वर्ड्स याद रहते हैं बच्चों। अगला देखो क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है जी टीयर। क्या लिखा हुआ है बेटा? आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है टीयर। तो आपको एक बात समझाता हूं, टीयर का मीनिंग क्या होता है? फाड़ना। टीयर का मीनिंग क्या होता है जी? फाड़ना। टीयर इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है टॉर। टीयर, टॉर, टॉन। टीयर, टॉर, टॉन, ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जैसे कागज के टुकड़े को हम फाड़ देते हैं, या अक्सर क्या होता है बच्चे आपस में झगड़ते हैं तो पैसे भी फट जाते हैं, एक दूसरे के नोट फाड़ देते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं शी टॉर माई 500 रुपीज नोट। उसने मेरे 500 का नोट क्या कर दिया? फाड़ दिया। या मैं कहता हूं क्या, उसने गलती से अपनी नोटबुक को क्या कर दिया? फाड़ दिया। तो मैं कहूंगा शी टॉर हर नोटबुक बाय मिस्टेक। समझ में आया? तो इसका मीनिंग होता है फाड़ना। और बच्चों अगर ये नाउन है ना तो हम यूज क्या करते हैं जी? नाउन के फॉर्म में अगर हम यूज करते हैं तो हम बोलते हैं टीयर्स, यानी कि आंसू। देयर वर टीयर्स इन हर आईज। उसकी आंखों में क्या थे? बहुत सारे आंसू थे। तो टीयर का मीनिंग होता है फाड़ना। देखो क्या कहता है, कहता है उसने फेंस पर चढ़ते समय
अपनी कमीज अनजाने में फाड़ दी। फेंस होता है बेटा कटीली तार, फेंस होती है कटीली तार, है ना। तो कह रहा है शी एक्सीडेंटली टोर हर शर्ट वाइल क्लाइंबिंग द फेंस। She accidentally tore her shirt while climbing the fence। तो आपने सीखा टीयर का मीनिंग क्या होता है जी, फाड़ना, ठीक है। टीयर, टोर, टॉन, ये होता है जी। आपने सेंटेंस भी बनाए हैं इससे अभी अभी। चलिए बच्चों नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखते हैं। राजा नेक्स्ट वर्ड होता है क्या, वॉमिट। बेटा नेक्स्ट वर्ड क्या होता है, वॉमिट। वॉमिट वर्ब भी है और वॉमिट नाउन भी है। आपको पता है वॉमिट क्या होता है, जब हम कुछ खाएं और बेसिकली हम उसे डाइजेस्ट ना कर पाए और हमें क्या हो जाए, उल्टी हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, हम वॉमिट बोलते हैं, है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेवल करते हैं, तो ट्रेवल करते टाइम उन्हें उल्टियां आती है। बेसिकली वो बैठेंगे और बैठती कहेंगे आहा, गाड़ी साइड में लगाओ एक बार। तो ऐसे लोग जो ट्रेवल के दौरान जिनकी तबीयत खराब होती है, उल्टी आती है, जी घबराता है, चक्कर आता है, उसके लिए एक वर्ड निकल कर आता है राजा, उसको बोलते हैं आपा मोशन सिकनेस। क्या बोलते हैं बेटा, मोशन सिकनेस। यानी मोशन के कारण आप क्या हो जाते हैं, जब सिक हो जाते हैं। और वॉमिट नाउन है तो इसका मीनिंग है उल्टी, और जब वर्ब है तो इसका मीनिंग है उल्टी करना। ऐसे ही एक और वर्ड है जो मैं आपको सिखाता हूं ना, प्यूक। बेटा प्यूक भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका भी मीनिंग होता है क्या, वॉमिटी। तो मैं कहता हूं मैं जब भी किसी को उल्टी करते हुए देखता हूं तो मुझे भी क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो मैं बोलता हूं क्या, आई प्यूक टू व्हेनेवर आई सी समवन वॉमिटिंग। आई प्यूक टू व्हेनेवर आई सी समवन वॉमिटिंग। जब भी मैं किसी को उल्टी करते देखता हूं मुझे भी वॉमिट हो जाती है। तो देखो क्या सेंटेंस है, देखो क्या कह रहा है She could not bear the smell and vomited immediately. She could not bear the smell and vomited immediately. वो क्या नहीं कर पाई, उस स्मेल को झेल नहीं पाई। यहाँ बियर का मीनिंग है झेलना, टॉलरेट करना। वो उस स्मेल को झेल ही नहीं पाई और उसने इमीडिएटली क्या कर दी जी, वॉमिट कर दी। तो कई बार ऐसा होता था, मेरे को याद है, आई विविडली रिमेंबर व्हेन आई वाज इन स्कूल, इट हैपेंड इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में ऐसा हुआ कि केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो गैस कुछ पास करवानी थी किसी कंपाउंड में से। तो मैम को नहीं पता था, तो मैम नए थे, तो उन्होंने ज़्यादा अमाउंट में गैस पास करवा दी, वो बर्नर ज़्यादा खोल दिया। तो पूरी केमिस्ट्री लैब में एक पंजेंट, एक अजीब सी स्मेल हो गई, और उस दिन बहुत सारे बच्चों ने क्या की, वॉमिट की, क्योंकि उस गैस की स्मेल ऐसी थी कि सबको वॉमिटिंग होने लग गई। तो देखो वही सेंटेंस हमने डाल दिया, शी कुड नॉट बियर द स्मेल एंड वॉमिटेड इमीडिएटली। आई बात समझ में। बहुत कॉमन वर्ड है यार, आप बचपन से यूज करते आए हैं, बहुत कॉमन वर्ड है जी, आप बचपन से ही क्या करते आए हैं जी, यूज करते हुए आए हैं। बेटा वर्ड है क्या, यान, और ये है जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मीनिंग होता है उबासी लेना। इसका मीनिंग क्या होता है, उबासी लेना। तो मुझे याद है जब मैं 11वीं क्लास में आईआईटी की तैयारी करता था, तो मैं अक्सर ऐसा करता था कि लास्ट बेंच पे बैठता, और जब फिजिक्स की क्लास शुरू होती तो मैं करता तो हमारे जो प्रोफेसर साहब थे वो अक्सर मुझे कहा करते थे कि अबे नलायक, सुबह सुबह तो उबासियां मत लिया कर, लास्ट के लेक्चर में तेरे को नींद आए तो समझ में आ रहा है तू हमेशा सुबह सुबह उबासी लेता है। तो वो मुझे हमेशा डांटते हुए कहते थे, डोंट यान इन द मॉर्निंग। दोपहर में ले ले, सुबह सुबह उबासी नहीं लेनी, डोंट यान इन द मॉर्निंग। अब उन्हें कौन समझाए कि जी आपकी बदौलत ही तो हम उबासी ले रहे हैं, आपका फर्स्ट लेक्चर है तभी तो हम उबासी ले रहे हैं। तो यान का मीनिंग होता है क्या, उबासी लेना। और इन्होंने क्या किया जी, बाय मिस्टेक सेंटेंस ये वाला नहीं डाला, सेंटेंस कुछ और ही डाल रखा है। तो ऐसा नहीं है, यान का मीनिंग होता है क्या, उबासी लेना। वो हमेशा अपनी क्लास में उबासियां लेता रहता है, या मैं हमेशा अपनी क्लास में उबासी लेता हूं। तो मैं कहता हूं क्या, आई गेट बोर इन माई क्लासेज एंड आई ऑलवेज यान। मैं हमेशा अपनी क्लास में बोर होता हूं और उबासी लेता हूं। द टीचर स्कॉल्डेड हिम very badly because he was yawning in the classroom। टीचर ने उसको बहुत गंदे तरीके से डांटा क्योंकि वो क्लास में क्या ले रहा था, उबासी ले रहा था। The movie was quite boring and everyone was yawning in the cinema। मूवी जमा ही बोरिंग थी और हर कोई सिनेमा में क्या ले रहा था जी, उबासी ले रहा था। यानी सबको नींद आ रही थी, सभी क्या फील कर रहे थे, स्लीपी फील कर रहे थे। सभी क्या कर रहे थे बेटा, स्लीपी फील कर रहे थे, सभी को नींद आ रही थी। एक अगला वर्ड आता है क्या जी, एंशियस। एंशियस एक एडजेक्टिव है बच्चों, और इसका मीनिंग है जी चिंतित होना, वरिड होना।
तो बेटा आपके पास में वर्ड आ गया है राजा एंशियस। एंशियस एंशियस का मीनिंग है राजा चिंतित होना, या फिर मैं आपसे क्या कह सकता हूं जी, वरिड होना। चिंतित होना या फिर क्या होना, वरिड होना। तो मैं कहता हूं मम्मी मेरे लिए चिंतित है, तो मैं कहता हूं माई मॉम इज एंशियस अबाउट मी, है ना। या मैं कहता हूं हम सब चिंतित हैं उसके रिजल्ट के लिए, हम सभी चिंतित हैं उसके रिजल्ट के लिए। वी आर एंशियस अबाउट हिज रिजल्ट। तो इसका मीनिंग ही क्या है जी, चिंतित होना। यार यहीं से एक वर्ड सुन लो ना, आपने सुना होगा एंजाइटी, सुना है ना आपने कि एंजाइटी होगी उसको। एंजाइटी का भी मीनिंग क्या होता है कि एकदम उसको चिंता सी होने लगी, दिल उसका धक धक करने लग गया, घबराहट होने लग गई उसको, वहीं से वर्ड बना है एंशियस, एंजाइटी से ही। और बेटा वर्ड एक आसान सा और मैंने लिखा क्या, वरिड। वरिड का भी मीनिंग क्या होता है जी, चिंतित होना। तो देखो क्या कह रहा है, अंतिम तिथि के निकट आते ही वह चिंतित हो गया। He became anxious as the deadline approached. He became anxious as the deadline approached. जैसे ही लास्ट डेट पास में आई वो क्या हो गया, वो चिंतित हो गया। वो क्या हो गया राजा, वो चिंतित हो गया। ठीक है जी, तो चलो देखते हैं जी आगे क्या कहता है। आगे कहता है राजा इम्पोज। वर्ड क्या है बेटा, इम्पोज। इम्पोज का मीनिंग होता है जी थोपना, कोई कानून, कोई नियम, कोई चीज, कोई उसूल किसी के ऊपर डाल देना कि भाई अब ऐसे ही करना है। तो वर्ड क्या यूज होता है जी, इम्पोज। इम्पोज का मीनिंग क्या होता है, थोप देना। तो मैं कहता हूं आवर न्यू प्रिंसिपल हैज इम्पोज्ड ए नंबर ऑफ न्यू रूल्स ऑन अस। हमारे नए प्रिंसिपल ने क्या किया है, बहुत सारे नए कानून नियम हमारे ऊपर क्या कर दिए, थोप दिए। Our new principal has imposed a number of new rules on us। आई बात समझ में। या फिर मैं कहता हूं सरकार क्या करेगी, सरकार बहुत ही ज्यादा टैक्स थोप देगी जनता के ऊपर, भाई इतना टैक्स आपको भरना ही भरना है। तो मैं कहता हूं द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंक्रीज द टैक्स स्लैब एंड इट विल डेफिनेटली इम्पोज हाई टैक्स ऑन पीपल। कि सरकार प्लानिंग कर रही है कि टैक्स बढ़ा देंगे और वो जनता के ऊपर क्या लगाएंगे, हाई टैक्स लगाएंगे। देखना जी आगे क्या कहता है, शी डिड नॉट वांट टू इम्पोज हर बिलीफ्स ऑन अदर। बिल्कुल सही बात है, वो अपना विचार दूसरों के ऊपर क्या नहीं करना चाह रही थी, थोपना ही नहीं चाह रही थी। She did not want to impose her beliefs on others। वो अपना विचार दूसरों के ऊपर नहीं थोपना चाह रही थी। डन है ना राजा, डन है ना बेटा। आओ आगे चलें फिर, आओ रे हमारे नन्हे मुन्नो आगे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट वर्ड आया है क्या, इंप्लीमेंट करना। इंप्लीमेंट का मीनिंग होता है लागू कर देना। ये भी वर्ब है बेटा, ये भी वर्ब है इंप्लीमेंट, और नाउन होता है इंप्लीमेंटेशन। तो इंप्लीमेंट का मीनिंग होता है लागू करना। जैसे मैं कहता हूं, इसने एग्जांपल दिया है, द स्कूल विल इंप्लीमेंट अ ड्रेस कोड। जो स्कूल है वो क्या लागू करेगा, अब एक ड्रेस कोड लागू करेगा। सरकार क्या करेगी, सरकार इन कानूनों को जनता के ऊपर थोप रही है। द गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटिंग दीज लॉज ऑन पीपल। द गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटिंग दीज लॉज ऑन पीपल। इंप्लीमेंट का मीनिंग होता है थोप देना। शी इम्प्लीमेंटेड हर रूल्स ऑन द स्टाफ। उसने स्टाफ के ऊपर अपने कानून क्या कर दिए, थोप दिए। उसके हस्बैंड की कंपनी थी, बिजनेस चल गया, हस्बैंड उसको भी ले आया, और अब वो क्या कर रही है, नए नए आलतू फालतू कानून स्टाफ के ऊपर थोप रही है। तो मैंने लिख दिया शी इम्प्लीमेंटेड न्यू एंड यूजलेस रूल्स ऑन द स्टाफ। आओ जी आगे बढ़े। तो देखो इंप्लीमेंट वर्ड के साथ हम कितनी आसानी से सेंटेंसेस बना पा रहे हैं, इसका मतलब है हमें ये वर्ड आता है। बेटा अगला वर्ड आता है चाइल्ड। चाइल्ड का मीनिंग होता है डांटना। याद रखना कि जो चाइल्ड होता है, जो छोटा बच्चा होता है, उसको कोई भी डांट देता है। तो वर्ड क्या आया जी, चाइल्ड। चाइल्ड का मीनिंग क्या निकला भाई, डांटना। याद रखना चाइल्ड को कोई भी क्या कर सकता है, डांट सकता है, चाइल्ड कर सकता है। तो देखो क्या कह रहा है, She chided her friend for forgetting her birthday। उसने अपने दोस्त को क्या किया, डांटा। क्यों डांटा, कहती तू मेरा जन्मदिन कैसे भूल गया रे। She chided her friend for forgetting her birthday। तो चाइड का मीनिंग होता है जी डांटना, धमका देना, है ना। आ जाओ। My mom always chides me for my mistakes। मम्मी मेरी गलतियों के लिए मुझे हमेशा क्या करती है, डांटती है। जैसा चाइल्ड वर्ड था ना, वैसा ही मैं एक वर्ड और लिख देता हूं, स्कोल्ड। स्कोल्ड का भी मीनिंग होता है जी डांटना। और जी अगला वर्ड आया स्क्रीम। स्क्रीम का मीनिंग होता है चिल्लाना। बेसिकली स्क्रीम का मीनिंग होता है कराना, है ना। स्क्रीम का मीनिंग होता है बेसिकली कराना। याद ऐसे रखना, एक बच्चे को चोट लगी, कह रहा है क्रीम लेके आओ रे, कोई क्रीम लगाओ मेरे। तो क्या कर रहा है, हाय मर गया, क्रीम लगाओ।
कर्रा रहा है, दर्द से बेहाल हो रहा है, दर्द के मारे चिल्ला रहा है। तो मैं कहता हूं क्या, एवरीवन वॉज स्क्रीमिंग आफ्टर द एक्सीडेंट। एक बस का एक्सीडेंट हो गया और जब एक्सीडेंट हो गया बस पलट गई तो जो कोई यात्री जिंदा बचा चिल्ला रहा था दर्द के मारे। द यंग बॉय वॉज स्क्रीमिंग वेरी बैडली। जो यंग लड़का था, जवान बच्चा था, छोटा बच्चा था, बहुत बुरे तरीके से क्या कर रहा था, वो भी चिल्ला रहा था। स्टॉप स्क्रीमिंग। बस कई बार डॉक्टर हमारे इंजेक्शन लगाता है तो हम चिल्लाते हैं, तो डॉक्टर हमें डांटता है, कहता है चुप करो, इतना दर्द थोड़ी हो रहा है इस इंजेक्शन में। डॉक्टर कहता है स्टॉप स्क्रीमिंग, यू आर प्रिटेंडिंग, इट्स नॉट हर्टिंग यू। तो डॉक्टर कहता है चुप हो जाओ, आप सिर्फ नाटक कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो, ये आपको हर्ट नहीं कर रहा। तो प्रिटेंड का मीनिंग भी क्या होता है जी, दिखावा करना। तो डॉक्टर साहब कहते हैं चुप हो जाओ, मेरे को मालूम है दर्द नहीं हो रहा, तुम ऐसे ही चिल्ला रहे हो, हालांकि दर्द होता है। डॉक्टर इसलिए डांटता है कि उसकी डांट से हमारा ध्यान भटक जाए और हमें दर्द फील ना हो। तो बेटा ये थे कुछ आज के हमारे आसान और न्यू वर्ड्स। मेरा मानना है कि आप इन वर्ड्स को सीख रहे हैं और आप इन वर्ड्स को नोट भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेहनत कर रहे हो तभी फायदा मिलेगा, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो फिर नहीं बात बन पाएगी। तो मेहनत करते रहना है, इन वर्ड्स को लिखना है अपनी कॉपी में, और जितने हो सके उतने सेंटेंसेस आपको खुद भी बनाने हैं। जितने पॉसिबल हो उतने सेंटेंसेस आपको खुद भी क्या करने हैं, बनाने हैं, जितने आप बना पाओ, ताकि ये वर्ड्स सिर्फ मीनिंग के तौर पे याद ना रहें, बल्कि इन वर्ड्स को आप अपनी लैंग्वेज में क्या कर पाएं, यूज कर पाएं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे, कल फिर मुलाकात करेंगे किसी नए सेशन में। थैंक यू क्लास।